जैसे भारतीय घरों में रोना बंद ना करने पे बच्चों को और कूट दिया जाता है, वैसे ही झारखंड में बच्चों पे लाठी चलवाने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी छात्रों की खोज खबर लेने के लिए पुणे पहुंच गई है, छात्रों की गूंज नाम का कॉमेडी शो करने के लिए। मजा आया। जिसमें राहुल गांधी का कहना यह है कि एक औरत को अगर मदर, वाइफ, डॉटर बोल रहे हो तो ये सारी की सारी आइडेंटिटी मर्दों से कनेक्टेड है। यानी अगर वो माँ है तो मर्द की माँ है, वाइफ है तो मर्द की वाइफ है, और अगर बेटी है तो मर्द की बेटी है। And then the only identity that they are given by our men is these three. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नहीं मतलब इसमें बाकी की बातें तो एक घड़ी को देखी जाए, मर्द की वाइफ है, मर्द की बेटी है, हो सकता है एक घड़ी को मान भी सकते हैं, पर माँ भी मर्द की ही है। कैसे? मतलब सोनिया जी प्रियंका की मम्मी नहीं है, केवल राहुल की है। प्रियंका इन्हें गंगा किनारे पड़ी मिली थी क्या? नहीं 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 नहीं, इन्हें तो वेनिस ग्रैंड कनाल पे मिली होगी। और भाई अगर राहुल के हिसाब से देखा जाए तो मर्द भी एक भाई होता है, एक पिता होता है और एक पति होता है, और भाई, पिता, पति वो लड़की का ही तो होता है। हमें भी सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए फिर तो। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और भाई साहब अगर राहुल गांधी यही रुक जाते तो राहुल गांधी थोड़ी रहते। और मैं आपको याद दिला देता हूं कि इस कॉमेडी शो का नाम छात्रों की गूंज था। आगे राहुल बाबा कहते हैं कि औरतों को रिश्ते की कैद में रखा जाए, ऐसा मनुस्मृति सिखाती है। Manusmriti says in childhood a female belongs to her father. In youth she belongs to her husband. When her lord is dead she belongs to her sons. लगता है बचपन से बुढ़ापे तक किसी ने बार डांसर बनने के स्टेप नहीं बताए हैं, बस इसीलिए राहुल गांधी थोड़े से खफा हो गए हैं। आगे राहुल गांधी ध्रुव राठी के एआई से बनाई हुई एक पिक दिखाने लग जाते हैं जिसमें महिलाओं को बंधक दिखा दिया जाता है, और सारे के सारे वर्जन देखो, सबकी ड्रेसिंग देखो, सारी महिलाएं हिंदू ड्रेसेस में होती हैं, किसी ने बुर्का नहीं पहना होता। The first method of control, violence. Second method of control, disrespect. Time is used against you and in every single sphere of life. जबकि विशेष समुदाय तो इन सब के अलावा औरतों को एक और चीज समझता है, और वो है खेती। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत का जवाब अपनी किताब, उसकी किताब में जिसने दिया उससे हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। भाई साहब इस हिसाब से तो पूरा का पूरा विशेष समुदाय फार्मर्स का हो गया। ओ अच्छा, तभी कांग्रेस फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी। आगे राहुल गांधी महिलाओं के बेसिक राइट्स की बात करने लगते हैं। बेटे को एजुकेट करना है, बेटी को एजुकेट नहीं करना है, बेटा जॉब कर सकता है, बेटी को जॉब नहीं करना है, ये माइंडसेट आता कहां से? भाई साहब महिलाओं के राइट्स की बात कर भी कौन रहा है? वो कांग्रेस जो ट्रिपल तलाक हटाने के खिलाफ थी। जब हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी कांग्रेस हिजाब के सपोर्ट में खड़ी हुई थी। कांग्रेस हलाला से लेके हिजाब और ट्रिपल तलाक सबको सपोर्ट करती आई है, और यहाँ पे भाई साहब महिलाओं के राइट्स की बात कर रहे हैं, कमाल ही कर दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि मियाँ खलीफा वर्जिनिटी की बात करने लग जाए, पॉलिटिशियंस ईमानदारी की बात करने लग जाए, और सलमान खान ड्राइव सेफली बोल ले। कोई सेंस है इस बात की? और जो स्टेज पे रैंडम लड़कियां आके अपने दुख बता रही थी, इनको भाई साहब पेमेंट दे दे के बुलाया गया था। अबे कम से कम यहाँ कोई हलाला पीड़ित बुला लेते, पैसे बच जाते थोड़े बहुत कांग्रेस के। और ये बात एक्सपोज पता है कब हुई? जब कांग्रेस ने एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंसर को अप्रोच किया कि आपको राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज ये इवेंट अटेंड करना है 22 अगस्त को, यानी कि कल। एंड दे वर आस्किंग मी कि आप इसके लिए कितने पैसे लोगे, एंड दे वर रेडी टू पे मी 25,000। सो 25,000 जो फाइनल कॉल आया। यहाँ राहुल गांधी जो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले यही कांग्रेस और राहुल गांधी महिला रिजर्वेशन बिल को अपोज कर रहे थे। का कारण नरेंद्र मोदी है।
फिर आगे इस कॉमेडी शो का एक मेन पॉइंट आता है, जहां पे स्टेज पे फिर से 3 लड़कियां आती हैं और हिंदू लड़कियां मॉडर्न अटायर में होती हैं, मॉडर्न कपड़ों में होती हैं, और फिर वो रिस्ट्रिक्शन की बात करने लगती हैं और बाजू में एक बुर्के में लड़की खड़ी होती है जो बिल्कुल चुप रहती है। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव है, बट हम ऐसे एरिया से आते हैं कि अगर हम पुणे में भी रह रहे हैं। आगे बुर्के वाली लड़की भी अपनी इनसिक्योरिटी बताने लगती है कि उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितना अनसेफ लगता है, जबकि सारी लड़कियां अपने पेरेंट्स, अपने घर, अपने रिलीजन, इन सब को रीजन बता के गई थी, लेकिन जो बुर्के वाली थी वो समाज को ब्लेम करके गई थी। सेकंड थिंग, जब हम देखते हैं कि बस बहुत ज्यादा फुल है, हद से ज्यादा रश हो गया है, तो भी सोचना पड़ता है कि अरे जाए या मत जाए, कोई छेड़ देगा, कोई बैड टच कर लेगा, तो ये एक टेंशन रहता है। इसका अपोजिट, अगर बस पूरी खाली है तो भी जाने से डर लगता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको भरी हुई बस में चढ़ना नहीं है, आपको खाली बस में चढ़ना नहीं। भाई साहब, जो खतरा इन्हें मामू, चाचू, खालू, भाई से रहता है, यहाँ तक कि बाप से भी रहता है, इन्होंने वो नहीं बताया। राहुल गांधी को भले ही स्पीच देने के लिए स्क्रिप्ट लगती हो, और स्टैंड अप करने के लिए भाई को कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए भाई साहब। और इसीलिए मेरे को लगता है कि राहुल गांधी की आज तक शादी भी नहीं हुई, और अब तो राहुल गांधी के चलते बाकी लोगों की भी शादी नहीं हो पा रही है। अभी एक लड़की ने लड़का सिर्फ इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो राहुल गांधी को अपना आइडल मानता था। लड़की समझ गई कि जिसका इंस्पिरेशन राहुल गांधी है वो अलग ही लेवल का बंदा होगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। संजय राउत तो मैक्सिको फुटबॉल क्राउड का वीडियो डाल के उसे राहुल गांधी के शो का बता रहे थे। नहीं, सही बात है भाई साहब। फिर तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जब होता होगा तो संजय राउत को लगता होगा, आहा इलेक्शंस आ गए, चलो तैयारी करते हैं। सारे ही रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे मिलके राहुल गांधी को वोट डालने आए हैं, इसको लगता होगा ऐसा। संजय राउत को लगता है कि ये अपना रोनाल्डो जो है ना, वो छपरा बिहार में है। पहला था हैप्पी दिवाली सब जन के, बिंदास होके पटाखा फोड़ा। दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर राहुल गांधी का एक पोस्टर लगा है जिसमें राहुल गांधी को सुपर हीरो दिखाया गया है, बैटमैन से कंपेयर करते हुए। वैसे देखो, सिमिलैरिटी तो है काफी राहुल गांधी और बैटमैन में। बैटमैन भी बहुत रिच है, राहुल गांधी भी। बैटमैन भी रात में निकलता है, राहुल गांधी भी। This morning I got up at night. और दोनों में एक सिमिलैरिटी और है, राहुल और बैटमैन दोनों ही विशेष समुदाय के बड़े फेवरेट हैं। किस जानवर का पेशाब और बीट दोनों पाक? शायद चमगादड़ हो। अब बैटमैन यानी राहुल गांधी की आईक्यू भी देख लो। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? क्या लॉजिक है भाई साहब। पुलिस स्टेशन में अमित शाह की फोटो लगी है तो पुलिस स्टेशन अमित शाह के अंडर हो गया। तो चलो फिर गांधी फैमिली का एक किस्सा और देखते हैं, वो भी फोटो से ही रिलेटेड है। जॉर्ज दिल्ली में एक जगह सोनिया की तस्वीर देखकर इस कदर भड़क उठे कि नेहरू खानदान को लुटेरा के बैठे। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और उनके साथी बर्मा में लोकतंत्र बहाली पर सेमिनार करने पहुंचे। सेमिनार के दौरान जॉर्ज का ध्यान बर्मा पर कम और वहां दीवार पर लगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तस्वीर पर ज्यादा था। आखिरकार जॉर्ज और उनके साथियों से रहा नहीं गया और मौका मिलते ही उन्होंने सोनिया गांधी की तस्वीर उतार कर ही दम लिया। अब इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस का राहुल गांधी पे कॉन्फिडेंस तो देखो। पवन खेड़ा कह रहा है कि राहुल गांधी को पीएम बना के मानेंगे। हमारे दिलों के राजा हैं, फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बना के रहेंगे। भाई साहब, ऐसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा को विजनरी थोड़ी कहा जाता है। वो जानते थे कि राहुल गांधी और पवन खेड़ा फ्यूचर में मिलकर कुछ तो कोलैबोरेशन में बकवास करेंगे। मोर गार्ड हाथ दिले जेतिया मैं तो सुमा ना खाऊं, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। भाई साहब, पूरी कांग्रेस, उनके साथ में पाकिस्तान, उनके साथ में बांग्लादेश, उनके साथ में 4 पैरों वाला दिमागी नक्सल, ये मिलके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और उधर से राहुल गांधी, वो कांग्रेस के इन अरमानों पे, इन लिब्रांडुओं के उन अरमानों पे देखो हमेशा क्या करता आया है।